हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे हमारी हिंदी की सीरीज जिसमें हम कविताएं कवर कर रहे थे जो कि बीए थर्ड लेवल में आपसे पूछी जाएगी थर्ड सेमेस्टर के अंदर। जो आपके एग्जाम्स होंगे उसमें ये कविताएं आएंगी जिसमें आपको इनकी प्रसंग के साथ व्याख्या करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी सीरीज में ये थर्ड कविता है जिसका नाम है कितनी नावों में कितनी बार, और ये कविता लिखी है अज्ञेय जी ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कितनी नावों में कितनी बार कविता में कवि के जीवन के उत्थान पतन और आंख मिचौनी का चित्रण है। जीवन में निरंतर द्वंद्व रहता है, कभी आशा है, कभी निराशा है, कभी अंधकार है, कभी प्रकाश। तो इसमें कवि ने अपने जीवन की उथल पुथल के बारे में बताया कि हमें हमेशा द्वंद्व रहता है, हम दो चीजों के बीच में उलझे रहते हैं और जीवन कभी भी एक समान नहीं होता। कभी हमारे जीवन में आशा आती है, कभी निराशा आती है, कभी अंधकार होता है और कभी हमारे जीवन में खुशियां होती है, प्रकाश होता है। तो चलिए हम फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। कितनी दूरियों से, कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। ओ मेरी छोटी सी ज्योति, कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रूप खली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा भी प्रभा मंडल। कितनी बार मैं धीरे आश्वस्त अवलांत, ओ मेरे अनबूझे सत्य, कितनी बार। तो चलिए शब्दार्थ की बात कर लेते हैं। रूपहली, रूपहली का अर्थ होता है सफेद और सुंदर। प्रभामंडल, आलोक का घेरा। आश्वस्त, जिसका शब्दार्थ है जिसका भय दूर कर दिया गया है, निश्चिंत जो है। अवलांत, ताजगी भरा मन बिना थकान का। तो जो भी शब्दार्थ मैं आपको बोल रही हूँ वो आप अपनी बुक में साथ के साथ नोट कर लीजिए, इससे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी क्योंकि ये वर्ड्स थोड़े से टफ वर्ड्स हैं। तो प्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां सुप्रसिद्ध प्रयोगवादी आधुनिक कवि श्री अज्ञेय द्वारा लिखी गई हैं, जो कि उनकी कविता कितनी नावों में कितनी बार से ली गई है। प्रस्तुत कविता में कवि सत्य को अनेकों रूप से देखने की बात कहते हैं। भारतीय परंपरा का जो सत्य रूप उपलब्ध है वह अत्यंत दुर्लभ है। तो आप इतना टफ ना लिखते हुए भी सिर्फ इतना सा लिख सकते हैं कि ये कविता अज्ञेय जी ने लिखी है, जो कि कितनी नावों में कितनी बार से ली गई है। और इसमें जो कवि है वो सत्य को अनेक रूपों से देखने की बात करता है। इसमें हमारा प्रसंग कवर हो जाएगा। अब हम व्याख्या की बात करते हैं। इन पंक्तियों में कवि सत्यान्वेषण के पथ की उलझनों का वर्णन करते हुए लिखता है कि ए सत्य रूप प्रकाश, मैं तुम्हें पाने के लिए न जाने कितनी दूर से कितनी बार डगमगाती नौकाओं में बैठकर तुम्हारी ओर आया हूँ। तो क्या है कि जो कवि है वो सत्य को खोजते हुए बोलता है, उसके रास्ते पर निकलते हुए, कि सत्य रूपी प्रकाश, प्रकाश मतलब कि उजाला, जिससे हमारे जीवन में उजाला हो जाएगा सत्य जानकर। मैं तुम्हें पाने के लिए कितनी दूर से कितनी बार डगमगाती हुई नौकाओं में बैठकर आया हूँ। अनेक बार ऐसा भी हुआ है कि यह नन्ही सी किरण मुझे धुंधेल के में छुपी हुई अस्पष्ट लगी, परंतु उस धुंध के ही चमकदार धुंधलके में मैंने तुम्हारे प्रकाश का वृत्त देखा है। तो वो कहते हैं कि कितनी बार ऐसा हुआ कि एक नन्ही सी किरण मुझे धुंधली धुंधली सी दिखाई दी, परंतु उस धुंधलाहट में ही मैंने तुम्हारे प्रकाश के वृत्त, वृत्त मीन्स सर्कल को देखा है कि भाई धुंधला दिखता है पर सच है वो। तो मैंने सच्चाई को धुंधलाहट से देखा है। कवि के कहने का भाव यह है कि ज्योति को अपनी पूर्णतया मैंने देखकर भी कवि ने उसकी धुंधली झलक को सदा देखा है। कवि कहता है कि अनेक बार मैंने धैर्यवान बनकर, विश्वास से भरकर और कभी कभी थकी हारी दृष्टि से इस अनबुझे सत्य को देखा है। तो कवि कहता है कि मैंने सत्य को देखा है और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत भी करी है सत्य को देखने के लिए, क्योंकि वो डगमगाती नावों में उसके पथ पर चल पड़ा था सत्य को ढूंढने के लिए। और कवि ने सत्य को देखा, पर उसका जो रूप है वो धुंधला हुआ है। धुंधला रूप भी उन्होंने देखा है और उन्हें सच का पता चला है। सेकंड पैराग्राफ। और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर, किन पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहां नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक गंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं। अंतहीन सच्चाइयां कितनी बार मुझे खिन्न विकल संत्रस्त, कितनी बार। तो यहाँ पर शब्दार्थ कवर करते हैं। बेदर्द, बेदर्द का अर्थ होता है निर्दयी। निर्मर्म मतलब कठोर। प्रभा, प्रभा का अर्थ होता है रोशनी। तथ्य मीन्स सच्चाई। खिन्न, उदास। विकल, विकल का अर्थ है व्याकुल।
और संत्रस्त का अर्थ है भयभीत या फिर जो पीड़ित है। प्रसंग हम हमारे लास्ट पैराग्राफ में देख चुके हैं, आप वही बार बार लिख सकते हैं कि अज्ञे जी की कविता से लिया गया है, जिसका नाम है कितनी नावों में कितनी बार, और कवि अपने सत्य की खोज के बारे में बताते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। कवि का कथन है कि आस्था अथवा अभीष्ट के प्रति समर्पण का कार्य सर्वथा सरलता से अथवा बाधा रहित संपन्न नहीं होता। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आस्था है या फिर अभीष्ट के प्रति जो समर्पण का कार्य है, अपनी आस्था में समर्पण कर देना या अपने अभीष्ट में समर्पण कर देना, ये सरलता का कार्य नहीं है, और या फिर ये बिना बाधा के तो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। आपके जीवन में कोई ना कोई बाधा आएगी ही आएगी, और ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। सांसारिक आकर्षण रूपी जगमग करता जहाज साधक को विपरीत दिशा में बहुत दूर छोड़ आता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो संसार में जो आकर्षण है वो आपको कभी भी सीधी दिशा में जाने ही नहीं देगा, वो आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अगर आप कोई अच्छा काम भी कर रहे हो फिर भी आप आकर्षण में पड़कर वो अच्छा कार्य करना छोड़ दोगे, क्योंकि आपको कोई और कार्य या फिर कोई और चीज उसकी जगह अच्छी लगने लग जाती है। साधक वहां जो कुछ देखता तथा अनुभव करता है उससे उसकी आस्था को ठेस पहुंचती है, और जब वो दूसरी चीजों में आकर्षक होकर उस चीज को करने की कोशिश करता है या फिर उसे देखता है कि ये चीज कैसे होती है, तो उसकी जो आस्था है, उसका जो विश्वास है, उसको ठेस पहुंचती है। मानवीय शक्ति तथा ईश्वरीय करुणा के प्रति आश्वस्त कवि जब अपने समक्ष त्रस्त मानव को देखता है तो उसे अपनी आस्था के क्षय का अनुभव होता है। उसे पराये स्थान पर सभी कुछ कष्ट देने वाला प्रतीत होता है। सर्वत्र एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां विद्यमान प्रकाश में भी कोई प्रभा मंडल बनता हुआ दिखाई नहीं देता। उसे समस्त तथ्य केवल चौंधियाते व्याकुल करते हुए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार समस्त सत्य नहीं बल्कि अंतहीन सच्चाइयां उसे अनेक बार उदास, व्याकुल तथा स्तंभित कर देती है। तो इस पूरी कविता का अर्थ हमें ये समझ आता है कि कविता में कवि कहते हैं कि भाई सच्चाई ढूंढने के लिए मैं पता नहीं किन किन गलियों से किन किन जहाजों में बैठकर निकला, और मुझे सच्चाई दिखी भी पर वो बहुत धुंधली थी। फिर दूसरे पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि अगर हम अपनी आस्था के लिए कोई अच्छा काम करते भी है या फिर हम सच्चाई को देखने की कोशिश करते भी हैं, तो जो संसार का आकर्षण है वो हमें अपने पथ से हिला देता है, वो हमें कहीं और ही आकर्षित कर कर ले जाता है। और जब हम उस आकर्षण में पड़कर उसे करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, तो हमारा दिल खराब हो जाता है, हमें हमारी आस्था पर शक होने लग जाता है, और ये हमें बहुत दूर ले जाता है हमें हमारी आस्था से, जिससे हम सच्चाई भी नहीं जान पाते हैं। तो ये इस कविता का भाव था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज लेट मी डू नो इन द कमेंट सेक्शंस, और प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब